के मैप के कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो बाइनरी इनपुट्स होती हैं। के मैप इज प्राइमरली यूज फॉर द बाइनरी इनपुट्स दैट्स 0 एंड 1। ग्रे कोड ऑर्डर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रे कोड के रूप में हम यहाँ पर असाइन करते हैं चीज़ों को। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से ग्रे कोड का कहाँ पर यूज हो रहा है ना। तो द सेल्स इन द के मैप आर अरेंज इन द ग्रे कोड ऑर्डर। जो सेल्स होंगे जिनकी हेल्प से हम ग्राफिकली मिनिमाइज करेंगे अपने बुलियन एक्सप्रेशन को, वो आपके ग्रे कोड के ऑर्डर में रहते हैं। मीनिंग दैट एडजेसेंट सेल्स डिफर बाय ओनली वन वेरिएबल। जहां पर मतलब ये हुआ कि जो एडजेसेंट सेल है वो केवल और केवल डिफर होगा वन वेरिएबल से। ठीक है, इसीलिए ग्रे कोड का यहां पर यूज किया जाता है। ग्रुपिंग सेल्स, सेल्स विद वंस यानी कि ट्रू वैल्यू आर ग्रुप्ड इनटू द रेक्टेंगल ग्रुप्स ऑफ 1 2 4 8 एटसेट्रा एंड दीज ग्रुप्स रिप्रेजेंट सिंप्लीफाइड टर्म्स इन द बूलियन एक्सप्रेशन। और फिर हम इन ग्रुप्स से ही सिंप्लीफाई करते हैं अपनी एक्सप्रेशन को। यहां पर बात की गई है वन से, है ना। वन का मतलब यहां पर अब बात मैं बताऊं तो आपको मिन टर्म्स के लिए बोला गया है। अगर हम वहीं पर मैक्स टर्म बोले तो यहां पर हम जीरो से डिनोट करते हैं, दैट दीज आर द फॉर द मैक्स टर्म्स, है ना। अभी मैंने पीछे बताया ना आपको, मिन टर्म्स के लिए हम वन असाइन करते हैं, मैक्स टर्म के लिए हम जीरो असाइन करते हैं, है ना। वही चीज यहां पर है। आगे बात करते हैं डोंट केयर कंडीशन। यहां पर डोंट केयर कंडीशंस भी होती है कि मैप कैन ऑल्सो इंक्लूड सेल्स लेबल्ड एज द डोंट केयर। उसको हम एक्स से डिफाइन करते हैं, इंडिकेटिंग that specific output values for those combination is not crucial for the circuit functionality। मतलब ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनका कोई भी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होती है सर्किट में। हम उनको यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर उनका यूज करके हमारा सर्किट मिनिमाइज हो रहा है देन वी विल यूज, अदरवाइज इनकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कुछ की फीचर्स थे आपके के मैप के। क्लियर, चलिए तो आगे मैं अगर बात करूं तो सिंपल इज दैट के मैप को आपके कार्नफ ने डेवलप किया था 1953 में। ठीक है, इसीलिए इसको के मैप बोला जाता है। और ये बेस्ड होता है ग्रे कोड पर, है ना, बेस्ड ऑन ग्रे कोड, है ना। ग्रे कोड पर आपका ये बेस होता है, बेस्ड होता है। ठीक, और के मैप जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर द सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन, है ना। तो अगर मैं बोलूं यहां पर के मैप इज used for simplified या simplified, है ना, expression in practical format, in practical format, practical format without using, है ना, without using boolean, without using boolean laws और थ्योरम्स। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो अपने बुलियन एक्सप्रेशन को है उसको हम यूजिंग द बुलियन लॉज भी मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको कोई भी बुलियन लॉ या कोई भी थ्योरम का यूज नहीं करना है फॉर द मिनिमाइजेशन पर्पज। ठीक है, तो ये कुछ के मैप के बारे में और सारी जानकारी थी जो मैंने आपको यहां पर दी है ना। और अगर मैं बात करूं आगे तो के मैप इज यूज्ड फॉर minimizing the size of our hardware for reducing cost of circuit as well as delay and complexity of the circuit, है ना। क्लियर हुआ। तो ये के मैप हम यूज करते हैं जिससे कि हम हार्डवेयर के साइज को रिड्यूस कर सके। जब हार्डवेयर का साइज रिड्यूस हो जाएगा दैट मीन्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी सर्किट की, और जब कॉस्ट रिड्यूस होगी, हार्डवेयर रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स उसमें जो डिले हमें पहले आउटपुट में मिल रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं
यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात कर लेते हैं कि हम कैसे नंबर ऑफ बॉक्सेस को डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं, यानी कि क्योंकि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है की मैप, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो आप फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ द योर बुलियन एक्सप्रेशन। वो तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे वो 2 की पावर n में रहते हैं, और n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स होता है ना, कि कितने नंबर की इनपुट्स आपकी दी हुई है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 2 वेरिएबल की मैप हम पढ़ेंगे, 3 वेरिएबल की मैप पढ़ेंगे, 4 वेरिएबल की मैप पढ़ेंगे और 5 वेरिएबल की मैप पढ़ेंगे एंड द 6 वेरिएबल की मैप पढ़ेंगे। तो दीज आर द इनपुट्स जो आपको गिवन है, जिसकी एक्सप्रेशन आपको मिनिमाइज करनी है, जिसकी बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज करनी है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस किस इनपुट के लिए आपको नीड होगी वो आपके फाइंड आउट होंगी 2 की पावर n फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए इसी को आगे हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, यहां पर आप कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस देख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो यहां पर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 4, और 4 कैसे मिलेगा, 2 की पावर 2 से, दैट मीन्स 4। यहां पर 2 की पावर 3 से आपको मिलेंगे 8, यहां पर 2 की पावर 4 से आपको मिलेंगे 16, यहां पर 2 की पावर 5 से आपको मिलेंगे 32। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पर 2 की पावर 2 है, तो यहां पर इनपुट वेरिएबल कितने हैं, 2, ए और बी। यहां पर 3 है तो दैट मीन्स ए बी और सी, 3 इनपुट है। यहां पर 4 है तो ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है। यहां पर 5 है तो यहां पर ए को आप यहां पर एक जगह लिखेंगे, ए को यहां पर आप एक जगह लिखेंगे, तो एक तो ए वेरिएबल हो गया आपका, फिर आप बी सी डी ई लिखेंगे, तो 5 वेरिएबल हो गए, बी सी डी ई लिखेंगे। अभी आप इतना ही समझ कर चलेंगे यहां पर नंबर ऑफ बॉक्सेस और कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख रहे होंगे, और हमें क्योंकि 6 वेरिएबल तक पढ़ना है बेटा, तो यहां पर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 2 की पावर 6 में है, यानी कि 2 की पावर 6 मतलब 64, क्योंकि एक बॉक्स जो है ये 4 वेरिएबल्स का 16 16 32 16 16 32, दैट मीन्स ये 6 वेरिएबल के लिए आपको 64 बॉक्सेस की नीड होगी, जिसमें आप 2 को कॉमन कर लेंगे, ए बी, फिर यहाँ पर ए बी, पहले आपने ए बार बी बार दोनों ले लिए, फिर ए को मतलब ये आप कहेंगे 0 0, इसको कहेंगे 0 1, तो दैट मीन्स ए बार, फिर यहाँ पर आप ए बी 1 0 लेंगे, दैट मीन्स ए 1 बी बार, और यहाँ पर ए बी लेंगे, दैट मीन्स बोथ आर 1 1। तो 2 वेरिएबल तो ये हो गए ए बी, फिर यहाँ पर लिखेंगे सी डी ई एफ, तो ये कितने हो गए, 6 वेरिएबल, सी डी ई एफ, है ना, फिर यहाँ पर सी डी ई एफ, ठीक है, और ऑल्सो हियर सी डी ई एफ। ठीक, तो दीज आर द बॉक्सेस नंबर्स फॉर द 6 वेरिएबल। तो 6 वेरिएबल के लिए आपको कितने बॉक्सेस डिजाइन करने पड़ेंगे, 64। क्लियर हुआ, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जिस फैक्टर पे आपका के मैप काम करता है, दैट्स द ग्रे कोड। तो सबसे पहले हम ग्रे कोड को समझते हैं, बाइनरी टू ग्रे कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो उसका सिंपल फंडा ये है कि जब आप बाइनरी से ग्रे में जाते हैं, तो आपको अगर कोई बाइनरी टर्म दी हुई है B3, यहां पर मैं लिख लेता हूं B2, यहां पर मैं लिख लेता हूं B1, और यहां पर लिख लेता हूं B0। तो ये 4 बिट का कोई बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, तो अगर आप उसका ग्रे कोड बनाएं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर बाइनरी, ये आपका बाइनरी नंबर है, और इधर आपका ये ग्रे कोड है ना। तो जब ग्रे कोड आप देखेंगे तो पहली बिट तो आप ऐसे ही लिख देते हैं, दैट्स द फॉर द ग्रे कोड G3। अब जब आप नेक्स्ट कोड लिखेंगे तो इट इज द B3 XOR B2, यानी कि दिस एंड दिस कंबाइन एंड वी गेट द नेक्स्ट टर्म G2। ठीक है, यहां पर ट्रुथ टेबल बनी हुई है, अभी हम यहां पर एक नंबर को कन्वर्ट करके देख लेंगे। फिर यहां पर B2 XOR B1, ठीक है, this one and this one you get G1। Similarly here B1 XOR B out, ठीक है, then you get G। तो आप अगर किसी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना चाहें तो यू कैन डू लाइक दिस। ठीक, यहां पर मैंने XOR का ट्रुथ टेबल भी बनाया हुआ है, आपने XOR गेट पढ़ा हुआ भी है, आप उसकी ट्रुथ टेबल समझते हैं कि जब दोनों इनपुट सेम होती हैं, चाहे वो 0 0 हो या 1 1 हो, यू गेट द 0, अदरवाइज यू गेट 1।
ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ये ट्रूथ टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो अगर मैं एक कोई बाइनरी नंबर ले लेता हूँ बेटा, तो मैंने एक बाइनरी नंबर लिया, सपोज 11110010, ये ले लेते हैं हम एक नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, और हम उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करें, तो ग्रे कोड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है पहली बिट आपकी ऐसे ही आ जाएगी, दैट्स द 1। अब जब आप इसका एक्सऑर करेंगे इसके साथ, है ना, 1 का एक्सऑर 1 के साथ, तो आपको पता है जब एक्सऑर 1 का 1 यानी कि दोनों बिट सेम होती हैं तो यू गेट 0, है ना। फिर जब आप इसको 1 का 0 के साथ एक्सऑर करेंगे तो यू गेट, क्योंकि दोनों डिफर हैं, यू गेट 1। फिर जब 0 का 0 के साथ होगा तो दोनों क्या है, सेम है, यू कैन ऑल्सो गेट अगेन 0। फिर 0 1 दोनों डिफर हैं, यू गेट ऑल्सो अगेन 1, और 1 का 0 के साथ देन दोनों बिट्स डिफर हैं, यू कैन गेट 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर 1 एक्सऑर हुआ 0 के साथ, यहाँ पर 0 एक्सऑर हुआ 0 के साथ, है ना, यहाँ पर 0 एक्सऑर हुआ 1 के साथ, एंड यहाँ पर 1 एक्सऑर हुआ 0 के साथ। तो यू गेट दिस वन, यू गेट दिस वन, यू गेट दिस एंड यू गेट दिस। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आप समझ रहे होंगे कि ये मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम इसको बाइनरी टू ग्रे समझ रहे हैं। पहले तो आपने बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट कर लिया अपने नंबर को। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्योंकि हम यहाँ पर एडजेसेंट सेल को ढूंढते हैं, और वो एडजेसेंट सेल ऐसा होता है जिसमें एक ही बिट डिफर होती है। वो कैसे, अब हम इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं 0 0, है ना, फिर मैं लिखूं यहां पर 1 0, फिर यहां पर लिखूं मैं 1 1, और फिर यहां पर मैं लिखूं 0 1, है ना। तो अगर आप यहां पर देखें घूम फिर के, अगर हम इस साइकिल को देखें तो आप यहां पर देख रहे होंगे, जैसे हम इससे 0 0 से यहां पर गए तो एक बिट का ही डिफर है, 0 1 से 1 1 पर गए तो यहां पर एक बिट ही डिफर है, यहाँ से 1 1 से 1 0 पर जाएंगे एक ही बिट डिफर है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी एक ही बिट डिफर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डेसिमल लिखता हूं, डेसिमल नंबर लिखा मैंने, डेसिमल क्योंकि हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं 2 बिट के, तो यानी कि 0 1 2 और 3, इन 0 से 3 तक के नंबर को हम 2 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म में। तो अगर मैं इसकी बाइनरी लिखता हूं बेटा, तो बाइनरी आप क्या लिखेंगे, दैट्स द 0 0, दैट्स द 0 1, दैट्स द 1 0 एंड दैट्स द 1 1। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब जब आप इसका ग्रे कोड बनाएंगे, आप अब यहां पर देख रहे होंगे कि इसमें भी 1 बिट का डिफर है, इसमें आप देख रहे होंगे ये 0 है ये 1 है, तो ये भी डिफर हो गया, ये 1 है ये 0 है, ये भी डिफर हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहीं पर दोनों का डिफर आ गया। और जब आप 0 0 को 1 1 के साथ देखेंगे तो ये भी दोनों बिट्स डिफर हैं। तो यानी कि बाइनरी में तो ये लॉजिक नहीं बैठ रहा, लेकिन जब मैं बेटा इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करता हूं तो 0 0 का ग्रे कोड आपको 0 0 ही मिलेगा, आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, जब आप 0 1 का ग्रे कोड निकालेंगे तो वो 0 1 ही मिलेगा, जब आप 1 0 का ग्रे कोड निकालेंगे तो इट बिकम्स द 1 1, और जब आप 1 1 का ग्रे कोड निकालेंगे तो इट बिकम्स द 1 0। तो इस फॉर्म में आपको काम करना है। अब आप देखेंगे तो हर एक एडजेसेंट सेल के पास एक ही बिट का डिफरेंस है, 0 0 0 1 एक ही बिट डिफर है, 0 1 1 1 एक ही बिट डिफर है, 1 0 1 0 एंड 1 1 पे एक ही बिट डिफर है, दिस वन। और जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हियर यू गेट 1 डिफरेंस बिट 1 बिट का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहां पर। क्लियर है, समझ गए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मैं नोट करके भी लिख देता हूं, क्योंकि आप ग्रे कोड का या ग्रे कोड पर आपका की मैप वर्क करता है, तो दैट मीन्स इन ग्रे कोड only one bit difference between successive bits, like अगर मैं यहां पर लिख दूं इन सबको, तो जैसे 0 0 का सक्सेसिव क्या है, 0 1 है, फिर आपका 0 1 का सक्सेसिव बिट क्या है, 1 1 है,
फिर 1 1 का सक्सेसिव बिट क्या है, 1 0 है, और फिर 1 0 का सक्सेसिव बिट क्या है, 0 0 है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे केवल और केवल इसमें इस बिट का डिफरेंस है, यहाँ पर ये बिट डिफर है, यहाँ पर ये बिट डिफर है, और यहाँ पर ये वाली बिट डिफर है। एक ही बिट का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। दैट्स द रीजन आप ग्रे कोड का यूज करते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये डिफरेंस है, कैसे हम यूज कर रहे हैं। जब मैं अभी आपको नंबरिंग करूंगा, यहाँ पर अभी आपने देखा ना बेटा, ये जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पर हमें नंबरिंग करनी होती है, जिसकी हेल्प से हम इनको मिनिमाइज करते हैं। इन बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करना होता है, जिसकी हेल्प से हम जो नंबर आपको दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और मिनिमाइज करेंगे। तो उन सब में आप ग्रे कोड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए।